त्यामुळे येथे मेंटेन ये सर न्यूज़ कौन से चैनल पे आने वाली है? न्यूज़ 18। देखिए, जिस हिसाब से आतंकवादी हमला जो आए दिन आप देखे जा रहे हैं, कभी कुठवा में आप देखिए, कभी डोडा में आप देखिए, कभी आप जम्मू सिटी की बात करें, कभी आप रजौरी पुंछ की बात करें, तो वीडीसी का जो था वो अहम रोल था। वो एक अपना एक अच्छा फ़र्ज़ निभाते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य हमारी एलजी सरकार से ये गुहार लगाता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वीडीसी की तरफ से वीडीसी को ध्यान दे उस तरफ, ताकि वो जो अहम रोल निभाते हैं वो आगे भी निभाएंगे। उनको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है और नई जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी देर से नहीं हो रही है। हम यही अपील करते हैं कि नई जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया जाए, ताकि ये जो आतंकवादी हमले हो इस पे कहीं ना कहीं रोक हो जी। और इससे कहीं ना कहीं वीडीसी वालों को जो इनकम का था ज़रिया, वो भी उनको इनकम मिलता था, और जो एम्यूनिशन है उनके पास, हथियार जो है वो पुराने टाइम के हैं। हम केंद्र सरकार से और हमारे होम मिनिस्ट्री से अपील करते हैं कि उनको नया एम्यूनिशन दिया जाए, नए। देखो, विलेज डिफेंस कमेटी जो है वो बनाई गई थी उस समय में जब मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा पीक पे थी, 1990 की अगर बात करें। लेकिन आज की बात अगर की जाए तो जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से डोडा में भी आतंकी हमला हुआ, रियासी में भी आतंकी हमला हुआ, बसंतगढ़ में भी आतंकियों ने हमले की पूरी तरह से कोशिश की। तो ऐसे में जो विलेज डिफेंस कमेटी के जो लोग हैं, जो वीडीसीज़ हैं हमारे, उन्हें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से देखें तो उनके पास जो हथियार हैं वो बिल्कुल भी आज की दौर के हथियार नहीं है। वो पुराने समय में जिस तरह से बंदूकें या पिस्टल्स हुआ करती थी, आज भी वही हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जो आर्म्स एम्यूनिशंस हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं। उन लोगों को थोड़ा कमाई का साधन भी देना ज़रूरी है। लोग दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर हालात ठीक हो गए हैं, बीडीसी को ख़त्म कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। आज जम्मू में भी मिलिट्री शुरू हो गई है और बीडीसी का दोबारा राइज होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सरकार से एक दरख्वास्त को रिक्वेस्ट करूँगा कि बीडीसी को एक्टिवेट करो, हथियार दो इनको, ट्रेनिंग दो, और इनको और भी इनके महीने भत्ता लगाएं, इनके महीने की तनख्वाह दें, इनको फाइनेंशियली एड भी दें, इनको मदद करें कि जो मिलिटेंसी गाँव में फैल रही है वो काउंटर की जाए, उसका मुकाबला किया जाए और जम्मू के हालात ठीक हो जाए। पहले मिलिटेंसी कश्मीर में थी, लेकिन अब वो मिलिटेंसी जम्मू में आ गई और जम्मू के लोग डरे हुए हैं। ये जो बड़े दावे करते थे हालात ठीक कर दिए हमने जम्मू कश्मीर के, 370 तोड़कर, नोटबंदी करके, 35 तोड़कर, आज देखें वो जम्मू का क्या हाल है। आज हर तीसरे दिन यहाँ पे अटैक होता है मिलिटेंटों का। और यहाँ पे कोई गाँव में जाओ, हम पूछते हैं लोगों से, बोलते हम इतने घबराए हुए परेशान हैं, हमें पूछने वाला कोई, बचाने वाला कोई नहीं है। बीडीसी भी ख़त्म कर दी यहाँ पे। पहले बीडीसी के लोग होते थे, वो मुकाबला करते थे, वो बीडीसी भी ख़त्म कर दी लोगों ने। तो इसलिए मैं कहूँगा इस गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी बीडीसी रिवाइव की जाए, एक्टिवेट की जाए, हथियार दिए जाए और दोबारा ट्रेनिंग दी जाए और उनको फाइनेंशियली एड भी दी जाए कि जम्मू के हालात ठीक हों। देखो, जैसे हमारे जो बॉर्डर्स एरिए में जो बीडीसी हैं उनके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम पे उनको सैलरी मिलनी चाहिए, बोनस मिलने चाहिए। और जितने भी, क्योंकि अगर हम बीडीसी को मजबूत करेंगे तो वो अपना काम कर पाएंगे ग्राउंड में। और क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो वो पूरा ख्याल रखते हैं बीडीसी के जो लोग हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि बीडीसी मेंबर्स को, सरकार को उनकी करना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी और आम लोगों की, जो गांव के लोग हैं, उनकी पूरी सेफ्टी रहती है। तो बीडीसी
तो बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से यही है कि भाई उनको सैलरी बोनस हर चीज़ देनी चाहिए, सरकार को उनके पूरी रखना चाहिए, उनके पूरी नज़र रखनी चाहिए।